सबको जय मसीह की। काफ़ी समय के बाद समय मिला है या मैंने समय निकाला है। बहुत लोगों की फरमाइश रही कि काफ़ी दिन से ये संपर्क जो हमारे और आपके बीच में इस छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के द्वारा था, वो संपर्क टूट गया और आप अवश्य इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। और आम तौर पर जवाब ये रहता था, समय नहीं है। लेकिन समय निकालने से समय मिलता है, उसका उपयोग होता है। मैं सोचता हूँ पूरी ज़िंदगी का निष्कर्ष जो निकलता है वो हमारे समय का इस्तेमाल के ऊपर निर्भर है। और ये समय सबसे बड़ा परमेश्वर का दिया हुआ दान है। बहुत से लोग इसे गंवा रहे हैं, बहुत से लोग इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जीवन फलदायक हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आज मुझे और आपको थोड़ा सा रुककर इस समय के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रभु यीशु की माता ने जब विवाह में कहा, इसकी सुनो, जब पानी को मैं में तब्दील किया गया, जैसा हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु ने कुछ ऐसी बात कही। उसने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। और इस प्रभु यीशु का जो लाइफ का जो प्रगति हुई आगे जा कर के, हम देखते हैं कि वास्तव में जब उसका समय आया, वो इस चरम सीमा तक पहुंच चुका था कि मैं और आप आज उसके नाम में कहते हैं जय मसीह की। और बड़े बड़े गिरजाघर, विश्वासियों की मंडलियां और अन्य जो बढ़ोतरी पूरे संसार में हुई है, वो इसी कारण हुई क्योंकि उसका समय जो था तब आया और उसने उस समय का सदुपयोग किया। सुबह सुबह उठ जाना, प्रचार करना, गली कूचों में जा कर के लोगों को चंगाई करना देना, प्रचार करना और यहाँ तक कि जो मुर्दों को जिला देना। ये वाली शायद मिशन मेरी और आपकी भी है कि हम प्रचार तो करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी केवल ज़बान ही नहीं है, बल्कि हमारा सारा शरीर, हमारा आचरण भी एक प्रकार का लोगों के आगे एक प्रचार है। शिक्षा, हम शायद जहाँ जहाँ अपने कार्यों में जो कुछ करके दिखाते हैं, शायद लोगों के लिए वो एक शिक्षा बन जाती है। इसके साथ जो चंगाई है या मृतकों में से लोगों को दिलाना, वो एक हमारा कार्य है, एक हमारी मिशन है। और वो है जो लोग इमोशनली मरे हुए हैं, इमोशनली डेड हैं, उनको जिला देना। मैं सोचता हूँ ना उम्मीद को उम्मीद देना भी हमारी एक बड़ी भारी वही वाली मिशन का इस्तेमाल इस धरती पर हो सकता है जो परमेश्वर ने समय मुझे और आपको दिया है। मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि इस समय का जो उसने हमें दिया है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें कि उसने मुझे और आपको किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है और उस उद्देश्य को पूरा करना मेरे और आपका फ़र्ज़ है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम उलझन में नहीं पड़ें, बल्कि जान सकें कि हमारे परमेश्वर की पूरी जो शिक्षा है वो बड़ी बैलेंस है। और उसका कहना है, राजा का राजा को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो। संसार में रहो लेकिन संसार के संदर्श नहीं बनो। सांप की मानंद चतुर और कबूतर की मानंद सीधे रहो। इस बातों के साथ मेरी परमेश्वर से विनती है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे और अपनी करीबी में बढ़ाए और हम इस जीवन के उद्देश्य को समझ के चरम सीमा तक पहुँचे, जैसा हमारा परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मिशन दी है, एक असाइनमेंट दी है। आमीन।